तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे हम लोगों ने? हाँ, लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोगों ने? कल क्या पढ़े थे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग गाइस? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल, और आज है हमारा डे 3, जिसमें कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल बनते कैसे हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे, है ना। टाइप्स वगैरह समझे तो हमें पता चला लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और भी होता है ज़्यादा पावर वाला भी। हमने देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, किसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? एक हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? दो हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर जिसका 3 हो। तो ये देखा था। और 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का मतलब पता है। हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज कितना होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना आएगा? एक। क्या कहेंगे उसको? अल्फा कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कितना आएगा? 2। कौन कौन होगा उसका नाम? अल्फा, और दूसरे को कहेंगे बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा? उसको क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा और गामा कहेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हम लोग जो जीरोज है उसमें और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझे थे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका एक ही शून्यक होगा अल्फा, और अल्फा बराबर क्या आएगा? माइनस बी अपॉन में a, है ना। इसका 2 शून्यक आएगा, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। शून्यकों के बीच में रिलेशनशिप हम लोगों ने समझा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन में a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन में a। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट, है ना। इसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। मैंने कहा था इसमें जो तुम्हें सवाल दिया जाएगा वो तुमसे कहा जाएगा कि भाई ये पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करो एंड रिलेशनशिप को क्या करो? वेरीफाई करो, है ना। सत्यापित करने के लिए देगा रिलेशनशिप को, है ना, संबंध सत्यापित करो। उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए? जीरोज निकालना आना चाहिए। तो मैंने कहा था जीरोज निकालना सीखना है तुम्हें। मैंने यहाँ पे बताया भी था 2-3 का निकाल के, और कहा था बाकी तुम निकाल करके लाना, है ना। तो होमवर्क बना के लाए हो सब लोग? नहीं बना के लाई हो तुम लाए हो? तुम बना के लाए हो? चलो, लाए हो तो बढ़िया बात है। हम थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें जीरोज निकालना भी सिखाएंगे। तो तुम नहीं आज सीखी दीदी से जाके? सीखे थे। कॉपी से नहीं आया निकालना? अभी भी नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, छोड़ो। देखो, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। लड़का लोग इधर देखो, ये समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा मैंने बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बताया मैंने? क्यूबिक। तो क्यूबिक का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होगा। इसका कितना शून्यक होगा? कितना जीरोज होगा? 3 जीरोज होगा। कौन कौन सा? एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और एक होगा गामा। यानी कि x का 3 वैल्यू आएगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनके तीनों के बीच में रिलेशनशिप होगा कुछ ना कुछ। तो पहला रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए ही होगा। फिर आएगा सर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दो दो का अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, है ना। ये क्या होगा, सी अपॉन में ए। फिर आएगा अल्फा बीटा गामा तीनों, अल्फा बीटा गामा, तीन शून्यक है, तीन जीरोज है, इसीलिए तीन रिलेशनशिप बना। ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन में ए। तो ये तुम लोग लिख लो, यहां तक मैंने कल बताया था। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसका तीन जीरोज होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन में ए, एंड अल्फा बीटा गामा बराबर आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये तुम अभी लिख लो, ये लास्ट वाला उतार लो, फिर आगे देखते हैं। इसमें देखो गाइस, मुझे पहले तुम लोगों को भाई क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा तुम्हें शून्यक निकालना सिखाना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम जीरोज कैसे निकालोगे ये, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे उतारो, फिर हम एक से बढ़कर के एक सवाल लेंगे और उसका जीरोज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो हो गया क्या ये, और हो गया, चलो मिटा दिया जाए, मिटा दे क्या। तो भाई इतना होने के बाद अब देखो आगे इसे मिटाते हैं हम। पहले अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भाई हम लोगों ने सीखा क्या क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले रिवीजन करवा दूं, मैंने तुम्हें सिखाया क्या क्या है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में मैंने तुम्हें बताया पॉलिनोमियल होता क्या है ना। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये तुमने समझा। फिर तुमने समझा कि भैया पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। तो पॉलिनोमियल मैंने बताया तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही तुम्हें पढ़ना है ना। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे होता है ना। फिर मैंने बताया कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। इसका जीरोज एक होगा, इसका जीरोज एक ही होगा, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा कहेंगे। इसका जीरोज कितना होगा, दो होगा, जिसको क्या कहेंगे, अल्फा एंड बीटा। और इसका जीरोज कितना होगा, इसका जीरोज तीन होगा, जिसको हम कहेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें अल्फा बराबर सीधा सीधा आ जाएगा क्या, माइनस ए। इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन में ए। इसमें मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ जाएगा, सी बाई ए। और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या जाएगा, माइनस डी बाई ए। तो ये चीज मैंने अभी तुम लोगों को बताया है। और मैंने तुम्हें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे तुम, हाउ टू वेरीफाई, कैसे वेरीफाई करोगे रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करोगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो चीज, इतना तक तुम्हें बता दिया मैंने, है ना। अब इससे रिलेटेड, ये वेरीफाई करने वाले से रिलेटेड मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसे बारी बारी तो क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो दो अब सवाल है, रेडी हो, कॉपी कलम खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ और फटाफट से बताते जाना क्या आ रहा है आंसर। चलो इसे मिटाते हैं, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देंगे अभी। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficient and the coefficients। ठीक है, चलो ये सवाल है, कौन बनाएगा? जो नहीं बनाएगा वो मार खाएगा। लिख लिए क्वेश्चन? हाँ, इंतजार कर रहा था, इतना देर से क्यों नहीं लिख रहा था? अभी शुरू किया है, जल्दी करो और बताओ इसका क्या है आंसर। हो गया? पोलिनोमियल क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका जीरोज निकालना है पहले तो। कैसे निकालेंगे जीरो? जीरोज मतलब कि एक्स का मान है, एक्स का मान निकालना है। आता है एक्स का मान निकालना? नहीं आता है। और हाँ आता है। एक्स का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को पहले इक्वेशन बदलेंगे, बराबर 0 करेंगे। अब इसे मिड टर्म तो है नहीं कि स्प्लिट करे, मिड टर्म नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर है माइनस है, और ये 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट अंडर 3 का स्क्वायर। थ्री इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नहीं पता है तो देख लो कैसे। 3 ये रूट अंडर 3 से इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा? 3 ही ना आएगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा। क्यों लिखे भैया? क्योंकि हमें क्या करना होता है? इसका फैक्टराइजेशन करना होता है। फैक्टराइजेशन करते थे ना हम लोग पहले, फैक्टराइजेशन करना होता है। तो अब ये देखो ये किस पे बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे बैठ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तुम लोगों को? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। पता है कि नहीं पता है? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को लिख लो कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे, जहां पे तुम्हें याद रहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को बेस मानते हुए हम लोग इसे भी करेंगे। ये क्या है? देखो ए के जगह पे यहाँ क्या है? एक्स। बी के जगह पे यहाँ क्या है? रूट अंडर 3। बीच में माइनस तो बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर? एक्स माइनस में रूट अंडर 3, बोलो हाँ या ना। और एक्स प्लस में रूट अंडर में 3, बोलो हाँ या ना। अब बराबर में 0, बोलो समझे कि नहीं समझे? ये सेम टू सेम जैसे ये है उसी तरीके से ये है ना। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस रूट अंडर 3 और एक्स प्लस रूट अंडर 3, इतना बराबर ये आया। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है? अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो एक्स माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया रूट अंडर में 3, बोलो हाँ या ना। और यहां से x प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस रूट अंडर 3। तो x का 2 मान आया, एक आया प्लस का रूट अंडर 3 और दूसरा आया माइनस का रूट अंडर 3। यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास? रूट अंडर 3, और बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास? माइनस रूट अंडर 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तो भैया अब कह रहा था, पहले कह रहा था फाइंड द जीरोज, तो जीरोज तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या कह रहा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।
तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन में ए, समझे? पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो भैया ए और बी सी कहां से निकालेंगे? हमारे पास इक्वेशन ये रहा ना, तो ए बराबर क्या है? कहां लिखे? ए बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना हमारे पास, पॉलिनोमियल ये है। ए बराबर क्या है? 1 है। और बी बराबर क्या है? बी बराबर फंस गए ना, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट। एक्स है इसमें? एक्स है ही नहीं ना इसमें। तो बी बराबर क्या हो गया? 0। और सी बराबर माइनस का 3, सी बराबर माइनस का 3। यहां से पता चल रहा है इस इक्वेशन से, है ना, ये हमें दे रखा था ना इक्वेशन, इसमें x है नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो भैया x तो a बराबर कुछ नहीं तो 1, c बराबर माइनस का 3, और b तो इसमें है ही नहीं। अब है नहीं तो भाई 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पहला रिलेशनशिप में पुट कर देते। अल्फा का वैल्यू क्या था? √3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या था? माइनस का √3 बराबर माइनस बी बराबर क्या आया? 0, और a बराबर 1। √3 प्लस माइनस माइनस √3 खत्म हो जाएगा 0, बराबर में 0 बटा में 1 क्या आ जाएगा? पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। तो पुट कर दो। क्या पुट करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई अल्फा बराबर √3 है भैया, अब बीटा बराबर माइनस का √3 है, बराबर में सी कितना है हमारे पास? माइनस का √3 है ना, और ए क्या है? अरे √3 तो नहीं 3 है, हाँ, सी बराबर 3 और ये है 1। इन दोनों को गुना करेंगे, √अंडर से √अंडर खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। √3 गुना √3 3 ही होता है ना। अब आगे माइनस था, इसके आगे प्लस था, तो यहाँ पे माइनस बराबर माइनस का 3 हो गया। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? पहला, ये रहा पहला रिलेशनशिप और ये रहा दूसरा रिलेशनशिप। दोनों रिलेशनशिप को क्या कर दिया हम लोगों ने? वेरीफाई कर दिए। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। बस इस तरीके से होता है। उतार लो इसे, उतार लो और फिर घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना इसे कैसे बनाना होता है। ठीक है, कुछ हाँ बोलो। भूल जाता है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं करता है, इस वजह से घर जाके भूल जाता है। मतलब तुम्हें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो मैथ को, एक ही चीज को 3 बार 4 बार सोल्व करो। अभी शुरुआती है तो अभी ऐसा होगा कि भूलोगे। ठीक है, हो गया। ये एग्जाम्पल में ये तो बना के आए होगे ना तुम लोग? एग्जाम्पल के था बना के नहीं आए थे क्या? गलत हो गया था तुम्हारा? अरे लड़का तेरा रामनारायण, तेरा भी गलत हो गया था। इसे उतारो जल्दी से। मिटा दो इसे। उतारो, आराम से उतारो। मैंने काम करना अपना, इसका क्या देख रहा है?
वेरीफाई क्या लिखी हो ये, मिटा दूं, मिटा दूं लड़के? चलो सेम सवाल होगा, बस पोलिनोमियल में चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन यही है, इस बार पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उतार लिया? क्वेश्चन यही है। क्या है क्वेश्चन? हाँ फिर से कर लो। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन बस पोलिनोमियल चेंज हो गया है, ठीक है। बताओ क्या होगा, क्या आ रहा है जीरोज? निकालो निकालो जल्दी निकालो। इस बार भाई जो सबसे लास्ट में जीरोज निकालेगा वो मार खाएगा, ठीक है। डंडा कहाँ है? वो हीरो डंडा कहाँ है? डंडा कहाँ है? जा जल्दी लेके आ, जल्दी लेके जा। ठीक है भाई, जिसका लास्ट में आएगा वो पिटने के लिए रेडी रहना। ये मत कहना कि नहीं सर हमारा हो गया था। सेम वही है, पोलिनोमियल है। अरे इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करके एक्स का मान निकलेगा बाबू। फैक्टराइजेशन करना नहीं सीखा है, कल जैसे बता रहा था। कल वाला सवाल दोबारा घर पे बनाया था? जो आज एक्सरसाइज में दिए थे वही ना? एक्सरसाइज में नहीं, जो मैंने यहाँ करवाया था, खुद से बनाया था उस सवाल को घर पे जाके बैठ के। नहीं एक्सरसाइज से बनाया। हो गया? चलो बस 13 हुआ और किसी का नहीं हुआ है ना? हाँ ये सही डंडा लाया है, हल्का है और चोट भी लगेगा। नहीं निकला तेरे से? हाँ चलो, प्लस का 4x माइनस का 2x। कर ना, फिर जल्दी करके दिखा। ऐसे भी मैंने बोला था लास्ट में निकलने वाला मार्क आएगा। अरे पूरा हाथ कर, प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्या है पोलिनोमियल? पहले हमें इसका जीरोज निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है ना? तो हम क्या करते इसमें, क्या करेंगे? इसमें बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटे कि उसको जोड़ने या घटाने पे तो यही आए, जो है वही आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए? ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर गुना में माइनस का 8 यानी कि माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, गुना करने पे ये आना चाहिए, है ना? इन दोनों को गुना करने पे जो आ रहा है वो, ठीक। तो क्या करा जाए? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x में प्लस का 2x कर देंगे तो बात बन जाएगा। 2 है, माइनस का 4 में से प्लस का 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 माइनस का और x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या x बचेगा, क्या x माइनस का 4। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या 2 बचेगा, क्या x माइनस का 4। तो अब इनमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, और x प्लस का 2। अब हमें पोलिनोमियल है, जीरोज निकालना है, तो इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? कहाँ माइनस? ये प्लस का 2 कैसे आया? ये प्लस था तो प्लस ही आएगा। नहीं है, प्लस प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4 है ना? और कुछ तुम्हें? चलो अब देखो, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x बराबर
x का वैल्यू 4 आ गया। दूसरा x प्लस का 2 बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। एक प्लस का 4 और एक माइनस का 2। हाँ, तो जिसका गलत है वो मार खाएंगे, कोई बात। हाँ, गलत है तो है, गलत हो गया ना कि नहीं हुआ? हाँ, चलो, तो ये जीरोज निकल गया है ना। देखो तुम लोग मैन जीरोज निकालने में ही फंस रहे हो, है ना। मैन तुम लोग इसमें अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर दोगे, रिलेशनशिप वेरीफाई कर दोगे। पहला रिलेशनशिप कौन सा है? पहला रिलेशनशिप अल्फा बराबर क्या है पहले ये बताओ। अल्फा बराबर और बीटा बराबर -2। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपन में। तो भैया b बराबर क्या है? यहां से पता करेंगे ना। b बराबर माइनस का ना 2 है। b बराबर माइनस का 2 और a बराबर तो 1 और c बराबर माइनस का 8 है, माइनस का 8 है ना। तो अल्फा बराबर आया है 4 प्लस बीटा बराबर माइनस का 2 माइनस बी बराबर क्या है? माइनस का 2 अपन में ए बराबर क्या है? 1। इन दोनों को करेंगे तो 4 माइनस 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस का 2/1, इधर भी 2 बराबर 2। पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/b। अल्फा बराबर क्या है? 4, बीटा बराबर माइनस का 2, सी क्या आया है? -8 और ए क्या आया है? 1। इन दोनों गुना करेंगे तो माइनस का 8 बराबर में माइनस का 8। समझ में आ गया? तो ये था वेरिफिकेशन। पॉलिनोमियल निकाल के वेरीफाई कर देंगे। अगला सवाल दूं अब? चलो मिटा दिया जाए इसे। उतारोगे तो उतार लो जिसको उतारना है। हाँ, तो ये वाला उतार लो अगर उतारना चाहो तो। मिटा दूं? चलो मिटा दूं ना। नेक्स्ट है, यही सवाल है, बस पॉलिनोमियल में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? पॉलिनोमियल को चेंज कर रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। चलो फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करो एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करो। 4s, x के जगह पे क्या है? s है। कुछ भी हो सकता है ना वेरिएबल, बताया था ना। वेरिएबल A to Z में कुछ भी हो सकता है, A B C X Y Z कुछ भी हो सकता है। तो x के जगह पे इसमें क्या है? s है। क्या है ये? s। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। फाइंड करो इसका जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, जीरोज नहीं निकाल पा रहे हो? चलो ये हार्ड था, हम लोग से भी नहीं हुआ। हाँ, तो कोई नहीं, अभी मैं पीटूंगा तो आसान हो जाएगा। अब कैसे सीखोगे बताओ? मतलब मैंने तो बताया ना तरीका। अब तुम नहीं सीख पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डर बनाना पड़ेगा ना कि भाई नहीं सीखेगा तो पिटाई लगेगा। हाँ, तो क्या होता है कभी कभी पता है, हम लोग अपने दिल को समझा देते हैं भाई मुझे तो सीखना ही नहीं है, मुझे तो ये आता ही नहीं है। जीरोज निकालना बता दिया मिड टर्म स्प्लिट करना है तो करो मिड टर्म स्प्लिट। नहीं हो रहा है 2 डंडा खाओ, फिर बनाओ, फिर भी नहीं हो रहा है फिर 2 डंडा खाओ, फिर बनाओ, है ना भाई? गलत कह रहा हुआ? कैसे सीखोगे? इसी तरीके से ना सीखोगे। बोल नहीं रहा है, बोलना कुछ तो बोल। हाँ ना तो बोल जी भैया। तो क्या किया जाए अब इस पे? 2 डंडा खाओ और सीखो। नहीं बना फिर 2 डंडा खाओ, फिर सीखो। फिर तुम्हें डर लगेगा कि भाई नहीं बना पाऊंगा, फिर 2 डंडा लगेगा, तो फिर तुम्हें कहोगे नहीं इस बार तो सीखना ही है, इस बार तो बनाना ही है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं प्रियांशु से ही। कोई बात नहीं। फर्स्ट और लास्ट का गुना होता है, बीच वाले को 2 भागों में तोड़ते हैं, जो गुना करने पर उतना बराबर आए। टाइम दू क्या? टाइम दू थोड़ा, टाइम दू क्या थोड़ा तुम्हें? चलो बनाओ आराम से बनाओ, है ना। नहीं बन रहा है तो 2 डंडा खाओ। कमेंट क्या हाल है? बढ़िया, चलो ठीक है, जाओ।
ट्राई करो इसे बनाने की। नहीं बन रहा है कमेंट में मैसेज करो, नहीं बन रहा है क्या? हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्लास को एंजॉय करो और ऐसे पढ़ो जैसे कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हो। क्या टाइम से पहले क्यों आ जाते हो तुम लोग? हाँ, हो गया क्या? अरे नहीं होगा क्या? चलो हटाओ बस। अरे टाइम नहीं है ना यार उतना। पीट लूं क्या? हाँ, क्या आया? जीरोज क्या आया ये बताओ ना। एस का क्या क्या मान आया? एस बराबर क्या आया? रिलेशनशिप वेरीफाई मत करो। 1/2 1/2 हाँ 1/2 आया। देखो तो भाई 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसको और इसको गुना करेंगे। 4s² गुना में 1 तो क्या आ जाएगा? 4s² आएगा। इसको दो भागों में बांटना है कुछ इस कदर कि जोड़ने घटाने पे तो यही आए, लेकिन गुना करने पे ये आना चाहिए। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। देखो माइनस माइनस प्लस का 4s हो जाएगा और दोनों गुना करेंगे तो प्लस का 2 दूनी 4, 4s² हो जाएगा। बात बन गया यानी कि, है ना? अब क्या करेंगे? इक्वल टू में तो 0 रहेगा ही यहाँ पे, है ना? इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा दोनों में? 2s कॉमन आएगा, 25 नहीं रहे, तो यहाँ s बचेगा माइनस का यहाँ 2 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? अरे यहाँ सॉरी 1 ना बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 2, तो यहाँ s माइनस का 1। समझे? देख लड़का यहाँ पे ना माइनस भी बाहर निकला है, तो ये माइनस इसके साथ आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1। इसी चलते तो माइनस का 1 ही तो लिखा हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए ना हम लोगों ने। समझे तुम यहाँ पे कैसे ये माइनस आया? यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कैसे? ये वाला समझ में आया? अभी ये माइनस बाहर निकाला तो यहाँ तो प्लस हो गया और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? s माइनस का 1 बचेगा। क्या? ये वाला 2s और ये वाला माइनस का 2 ना, इक्वल टू 0, है ना? यानी कि s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर में 1 आ गया। और ये 2s माइनस 2 बराबर 0, तो 2s बराबर का 2 से 2 खत्म, तो s बराबर में 1। ये क्या 1/2 लाए हो तुम लोग? तुम्हारा क्या देख लो, मेरा गलत हो रही है। तो भी एक बार अच्छा 2s को मान लिया, 2s माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में से माइनस 1, ओहो तेरा ही सही है, यही गलत है। यहीं पे तो गलत है। मैंने आपको पहले कहा था वहाँ पे 2 क्यों आया? आपने तो तू बोला कहाँ? तूने 2 कहाँ आया? मैंने बोला था वहाँ पे 2 क्यों आएगा? आपने ये नहीं लेंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि भैया इसमें तो 2 है। 2 कैसे कॉमन लेंगे? इसमें तो 2 है लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 तो बाहर निकाल ही नहीं सकते ना हम लोग। क्या निकालेंगे यहाँ पे बाहर? 1, तो यहाँ क्या आएगा? 2s माइनस का 1, है ना? ये गड़बड़ हो गया। अब सब जगह सही है। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन, अच्छा देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे भी गलती थी। अरे भाई जब 2 कॉमन लिए और s लिए तो एक s निकाला तो एक s बचा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 भी तो होगा। बता नहीं रहा था, बस बता रहा था। चलो तो 2s माइनस 1 हो गया, 2s माइनस 1, और बचा क्या? 2s माइनस 1, ये भी है ना, यानी कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी कि इधर जाएगा तो 1 और इधर 2, और इधर ये जाएगा तो 1 और s बराबर में 1/2। तो s बराबर 1/2 इधर भी आया और s बराबर में 1/2 इधर भी आया, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया? 1/2, और बीटा बराबर क्या आ गया? 1/2 आ गया, है ना? अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो पहले a बराबर क्या है ये बता दो। a बराबर क्या है?
ए बराबर क्या है लड़की? हाँ, और बी बराबर? हाँ, बी बराबर -4। एस क्यों ले रही हो? एस का कोफिशिएंट को ही तो देखना है। -4 और सी बराबर 1। तो पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में a। अल्फा बराबर क्या है? बीटा बराबर क्या है? बीटा बराबर क्या है? -4। अरे भगवान, अल्फा बराबर पूछ रहा हो यार। 1/2। बीटा बराबर 1/2 माइनस बी बराबर -4 और ए बराबर 4 है ना। तो देखो 1/2 1/2 हाफ हाफ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 1 बराबर 4 से 4 खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 1 बराबर 1 आ गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर क्या है? 1/2। बीटा बराबर क्या है? चलो सी बराबर क्या है? और ए बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 क्या आ जाएगा? 1/4 1/4 हो गया वेरीफाई। हो गया ना वेरीफाई? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े, चलो मिटो ना दो वहां से। हाँ उतार लो, मिटार दे। हाँ चलो एक और सवाल जाते जाते मिटाया जाए। मैं तेरे रैप्टा मार दूंगा, चुपचाप पढ़ ले। कैमरा के आगे लाके मारूंगा फिर अभी। ज्यादा नहीं, 16-17 लोग देखते हैं, वही देख के बेइज्जती बुलाएंगे तेरा। कह रहा है कि वायरल हो जाएगा कहीं, देखो डंडा लग गया क्लास में। तेरा मीम सुना डालेंगे ये सब। चलो देखो सवाल बन नहीं रहा है भैया, छुट्टी दे दो, एक और सवाल कर लो। बना दिया हाँ, बोर्ड में बना देगा, बस देख लो यही वाला। पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास 3x² माइनस का x माइनस का 4। चलो सेम फाइंड द जीरोज एंड द रिलेशनशिप। क्या करना है? वेरीफाई करना है तुम्हें। जीरोज बताओ और रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। चलो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो सबसे पहले बना लेगा वो बच जाएगा, बाकी सब मार खाओगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4। चलो कौन कौन मार खाएगा फिर? सोनाक्षी आज आई है, कल कहाँ थी? कल कहाँ थी? क्या कहा? रूम पर थी, सोई हुई थी, फिर अच्छा हाँ बना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलो शुरू करें मारपीट। आधा घंटा तुम लोग लेट पढ़ना शुरू करना, ठीक? आधा घंटा तक लेट पढ़ा देंगे सर। हाँ क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अभी? हाँ क्या पढ़ रहे हो? x का वैल्यू? हाँ बोल ना, क्या आया? नहीं होगा, चलो आधा हो गया। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, हो गया। चलो चलो चलो, अरे हो रहा है, इतना लेट थोड़ी हो रहा है। अरे रे, अरे रे, चलो चलो छोड़ना, नहीं होगा। तेरे को तो 9th में भी सिखाया था, 9th में भी सिखाया था, कोई बेनिफिट नहीं सिखाने का, तू 3 खा। 9th क्लास में भी सिखाया था इसे। तो देखो 3x² माइनस x माइनस का 4 सीख लो भाई तुम लोग, फैक्टराइजेशन काम आएगा। क्या करते हैं इसमें? फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना है और फिर x का मान निकालना है, ठीक है? इसके लिए हम बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं
कि गुना करने पे इन इसका और इसका प्रोडक्ट आए, मतलब 3x स्क्वायर गुना में 4, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर। गुना करने पे तो 12x स्क्वायर आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का x ही आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे आएगा, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 गुना 3 12 हो जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ होगा क्या, पर हाँ नहीं हो जाना चाहिए ना, 4x में से 3x घटा देंगे। अच्छा ये माइनस का 4 है ना, हाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 12 आएगा, है ना। चलो तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इतना दिमाग में आया था, इतना आ गया था दिमाग में, ये लाइन आ गया था तुम्हारा, तो फिर क्या दिक्कत था भाई, अब तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। इसके आगे नहीं आ रहा था। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हा? सिर्फ x ही है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x ले लिए बाहर, बचा क्या 3x माइनस का 4, बोलो हाँ या ना। इन दोनों में क्या कॉमन भैया, कुछ भी नहीं, 1, तो 3x माइनस 4 है ना, इक्वल टू 0 लगाएंगे क्योंकि हम 0 ही निकाल रहे हैं ना। तो अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना नहीं आया तुम लोगों से, कहां पे फंस गए ये करने में, जब कुछ नहीं तो 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर में 4, x बराबर में 4 अपून में 3, इधर करेंगे तो x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस का 1, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास 4/3, और बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1। रिलेशन से वेरीफाई करना है, कौन कर देगा, कर देगा, रिलेशन से वेरीफाई हो जाएगा क्या, सीधा जाके राइट ले लो इधर से, हाँ ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई कौन करेगा बता, चलो मार खाओ, नहीं करोगे, कौन करेगा, तू करेगा, आजा, हाँ बोर्ड पे कर दे, आजा, वो अकेली है ना, 2-3 रहती तो पूछ भी लेता, लेना एक बार ट्राई करना, अरे मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, आजा मैं बताऊंगा, हाँ तू आएगा, पहले तो आ जाते थे तुम लोग, वो रियल नंबर में आते थे, बहुत आसान था। ये मुश्किल है, कैसे रिलेशनशिप करना, फिर कॉपी पे जल्दी करके दिखा, अभी नहीं तो पीट दूंगा। अब मैं तुमसे पहले कर दिया तो भाई तुम पीटोगे, बात साहब। पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, तो अल्फा बराबर क्या है 4/3 प्लस बीटा बराबर माइनस का 1, माइनस बी यहां से निकालेंगे, माइनस बी माइनस 1 है, देखो इसमें से अगर हम a निकाले तो a बराबर 3 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, b बराबर x का कोफिशिएंट -1, c बराबर -4, तो पुट कर दो, माइनस b बराबर आया है माइनस का 1 और a बराबर है 3, तो इसको करेंगे 4/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अपॉन में 3, एलसीएम लेंगे तो 3, 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये भी हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा बराबर क्या है 4/3, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई में बीटा बराबर क्या है माइनस का 1 है, तो पुट कर दिए, सी बराबर हमारे पास क्या आया है माइनस का 4, और ए बराबर क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे पुट कर दिए 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3, हो गया वेरीफाई। तो इस कदर कुछ हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो तुम लोगों का नहीं हो पाया, उतार के लिख रहे हो अभी भी, तुम मार खाओगे, कोई बात नहीं, जल्दी कर, कहा तरह मेरे से पहले कर देना, इतना सीखा नहीं, हर बार चीटिंग ही करेगा, तू भी खाओ, मारो कि नहीं मारो, कहेगी ये सटा दिया, देखियो सटा के देखता हूँ, मिटाओ ना दो,
मिटा दिया चाहे, मिटा दूं? चलो अब होमवर्क में क्या है वो देखो। हाँ क्या नहीं कर पाओगी? लिख के दे देना, ऐसे भेजना। लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं। सेम सवाल यही रहेगा, बस इसके जगह पे चेंज होगा, ठीक है। यहां के जगह पे पहला 4u², हाँ, प्लस का 8u, उस जगह पे ये रहेगा, ठीक है। सेम जीरोज निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो प्रूफ करना है। दूसरा t² माइनस का 15, और मैं कुछ यूट्यूब गूगल से निकालता हूं। तीसरा है x² प्लस का 10x प्लस का 24। चौथा है z² प्लस का 4z माइनस का 12। पांचवा है p² माइनस का 6p माइनस का 16। और छठा है t² प्लस का 72 माइनस का 17t। सातवां है y² माइनस का 16y माइनस का 80। आठवां है a² प्लस का 10a माइनस का 600। और लिख दूं? 10 पूरा कर देता हूं। नौवा है x² प्लस का 7x प्लस का 12। और 10वां है x² प्लस का 8x प्लस का 12 प्लस का 12, ठीक है। ये 10 है, ठीक, क्या बताओ? टोटली 10 है, जिसमें तुम्हें क्या करना है, फाइंड द जीरोज निकालना है, फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर, मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है कल के लिए, इसे बना करके लाओगे, और नहीं लाओगे तो फिर सजा के हकदार होगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो।